हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर 5। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5 के क्वेश्चंस। और आराम से क्वेश्चन देखना, कॉपी पेन लेकर बैठना, हर क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना अगर तुम सिलेक्शन चाहते हो तो। क्योंकि याद रखना, मैथ्स के क्वेश्चंस है, बिना प्रैक्टिस से आप अगर सिर्फ वीडियो देखोगे तो उससे सिर्फ और सिर्फ आपको लगेगा कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। जब आप अपने आप करना स्टार्ट करोगे तो वो क्वेश्चन आपको दिक्कत देगा। तो इसलिए क्वेश्चन है, आप उसको जल्दी से सॉल्व करें या अपना वीडियो पॉज करें और जल्दी से सॉल्व करें एंड देन प्ले करके उसका सोल्यूशन चेक करें। राइट। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्या है कि तीन टैंकों में क्रमशः 403 लीटर, 434 और 465 लीटर डीजल है। 403, 434, 465 लीटर डीजल है। उस कंटेनर की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो तीनों टैंकों को के डीजल को पूर्णतः माप सकता है। तो बच्चों इजी क्वेश्चन है। धारिता मीन्स वॉल्यूम पता करनी है। ठीक है, 3 टैंक्स हैं, 403 लीटर है, 434 लीटर है, 465 लीटर जिसमें डीजल है। हमें एक कंटेनर देखना है जिसकी हेल्प से हम लोग इन सबको इक्वली या कंप्लीट माप सकें, कंप्लीट मेजर कर सकें, लेकिन वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है बच्चों। सो एचसीएफ का कंसेप्ट लगाकर इसको सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग सबसे बड़ा जो नंबर है वो है देखिए 465 और उससे छोटे वाला आप लोग देखिए तो वो है 434। एलसीएम लेने, एचसीएफ लेने का डिवीजन मेथड हम लोग करेंगे तो 434 आ गया बच्चों। और 4 और 1 कितना होगा? 4 और 1 आप लोग देखिए 5, 3 और 3 6 और ये कट गया। देन नेक्स्ट फिर से इस नंबर को, दैट इज 434 को इधर इधर डालो और फिर से करो। तो देखो 1 से 31, 1 से करके देखो तो 31 आ गया। और 2 और 1 3, 3 और 1 4 आ गया। नेक्स्ट 4 आ गया, 4 से करो, 4 एकम 4, 4 3 12, तो 100 ये कट गया। राइट। तो 31 जो है ना बच्चा वो तो एचसीएफ आ चुका है। ठीक है, 31 जो है वो एचसीएफ आ चुका है। अब नेक्स्ट क्या करना है? 31 को आपको करना होगा जो नेक्स्ट नंबर छूटा जो था 403, तो उसको भी करेंगे। देखो 1 से करो तो 31 आ गया और 9 बचा और 3 आ गया फिर से, तो 31 इंटू 3 जो होगा वो 93 होगा। तो एचसीएफ जो है बच्चा वो सभी नंबर्स का आप लोग देखें 31 आ रहा है, तो 31 ही आंसर होगा। इधर एक छोटी सी बात समझना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर बात करूं 31 से किया ना, तो उससे पहले मैंने 1 से किया और फिर देखो 31 आया तो सब्ट्रैक्ट करके 12 आया। अब बच्चा 12 सब्ट्रैक्ट करके तो आ गया, लेकिन इसमें एक बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। आप लोग इधर ये मत सोचना कि सर इसके आगे 31 को फिर इधर डिवीजन बनाए ऐसे 31 लिखे, नहीं। क्योंकि अभी 4 भी तो डिवाइड करने के लिए बचा था, तो इसलिए 4 नीचे लाना है और फिर डिवाइड फिर से करना है। ठीक है, जब कंप्लीट डिवाइड होता और फिर लास्ट में अगर रिमाइंडर बचे तो फिर उसके आगे इस तरह से आगे चलना है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे एचसीएफ के कंसेप्ट्स को। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट आता है बच्चों को, एचसीएफ का क्वेश्चन आप लोग करें या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको दिक्कत आती है, आप उसका सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप लोग मेरे को 8894537079 इस नंबर पर आप लोग उस क्वेश्चन का व्हाट्सएप ड्रॉप कर दें और लिख दें कि सर इसका सोल्यूशन दे दें। सो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर में पक्का उस क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर आऊँगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है बच्चा। देखना क्या बोलता है, ए बी सी एक ही बिंदु में एक वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ मीन्स सर्कुलर, जैसे ग्राउंड है कोई ऐसा मान ले, ठीक है, इस तरह से, जिसकी परिधि 30 किलोमीटर है। दैट मीन्स परिधि समझना, अगर पॉइंट इधर से दौड़ना स्टार्ट करे कोई, पूरा चक्कर लगाए तो इसका मतलब 30 किलोमीटर का चक्कर लगेगा। पर चलना आरंभ करते हैं। ए और बी एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। बच्चा ए और बी एक दिशा में यात्रा करते हैं, सी विपरीत दिशा में चल रहा है। ए जो है ना बच्चा वो 5 किलोमीटर, बी 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर की यात्रा 1 घंटे में करते हैं, और जितने किलोमीटर 1 घंटे में करते हैं उसको स्पीड बोली जाती है। तो कहीं ना कहीं बच्चा ए की स्पीड आपको दी गई है 5। इसको देखना जरा स्टेप्स को, ठीक है। ए की स्पीड दी गई है 5, उसने चलना कितना है बच्चों? उसने चलना है 30। तो टाइम अगर मैंने को निकालना होगा ए का, तो आप लोगों को ये पता होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना चलेगा? पूरा चक्कर 30 का, स्पीड उसकी 5 की। ठीक है जी, जिसको हम लोग 6 बोलेंगे। ठीक है, तो मैं इधर लिख भी लेता हूँ नीचे भी बातें। देखो ए का जो टाइम है, एक सेकेंड, राइट, सो ए का जो टाइम है, इधर ए का जो टाइम है वो है 6। ठीक है बच्चा। फिर बी की बात करते हैं। बी का जो टाइम लेगा, बी जो टाइम लेगा, तो टी बी कर देता हूँ, दैट इज 30। उसने भी डिस्टेंस चलना है।
अब b की स्पीड जो है बच्चों वो 7 है, देखिए तो 7 से डिवाइड करो तो b का जो टाइम लेगा दैट इज 30/7। फिर बच्चों c आएगा, राइट। अच्छा c की अगर बात करें, c की अगर मैं बात करूं बच्चा तो c क्या है, देखो टाइम बाई c इज इक्वल टू, फिर से t ने भी कितना चलना है 30 चलना है और उसकी जो स्पीड है वो है 8, तो c का कितना आएगा 30/8, राइट। तो बच्चा अभी आपने क्या किया, इससे हम लोगों ने पता कर लिया कि अच्छा वो तीनों टाइम कितना लेंगे। ए जो है वो 6 आवर्स लेगा, बी जो है 30/7 आवर्स लेगा, सी जो है 30/8 आवर्स लेगा। लेकिन इसमें क्या पूछा गया, तो वे सभी फिर से कितने समय बाद एक साथ होंगे। सो बच्चा इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी किए हैं, मैं इस समय को अलग से लिख रहा हूँ, 6, 30/7 और 30/8, राइट। यही है ना 3 नंबर्स, और ए बी और सी का है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, अभी हम लोग इसमें करेंगे एक ट्रिक जो आप लोगों को पता होगी, क्योंकि आप लोग लेक्चर्स, आई होप आप लोग देख रहे हैं लेक्चर्स। तो देखो क्या है वो ट्रिक कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि कितने समय बाद वो सब इकट्ठे होंगे, तो हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो जल्दी से इसका एलसीएम लें। एलसीएम कितना है 6, 30/7 और 30/8, राइट बच्चा। तो ऊपर वालों का लेते हैं एलसीएम, दैट इज 6, 30 और 30 का होगा बच्चा एलसीएम। ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि न्यूमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर्स जो हैं उसका एचसीएफ। तो डिनोमिनेटर 1 है, 7 है, 8 है बच्चा। अभी आप लोग अगर 6, 30 और 30 दैट इज 6, 30, 30 का एलसीएम लो तो वो 30 आएगा, और एचसीएफ 1, 7 और 8 का तो एक ही आएगा, ठीक है। तो आंसर इसका 30 आ गया, दैट इज 30 आवर्स। अब कुछ बच्चों को अगर दिक्कत आ रही है कि सर कैसे एलसीएम लिया, कैसे एचसीएफ 1 लिया, तो आप लोग बच्चों इसका बेसिक लेक्चर्स देखें, उसमें बताया था एलसीएम, पिछले लेक्चर्स चेक करें, उसी तरह से करो आप लोग सॉल्व, आपका आंसर आएगा, राइट। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए 3 भिन्न रोड क्रॉसिंग पर 3 भिन्न लाइट, बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। 24, 36, 54 इस तरह का लाइट का क्वेश्चन पिछले लेक्चर में किया, अलार्म से रिलेटेड वो क्वेश्चन थे, ठीक है। तो 24 सेकंड में 36 और 54 सेकंड्स में वो लाइट्स जो हैं वो अपना कलर चेंज करती हैं। 10:15 पर सुबह के 10:15 पर सबकी सब लाइट स्टार्ट हुई, तो अब वो कब एक साथ फिर से होंगी। तो आप लोगों को फिर से बच्चों पता होगा कि एलसीएम लेना पड़ेगा जो एक लाइट की टाइमिंग है। तो देखो पहले 24 है, उससे अगली की 36 है, उससे अगली की 54 है, राइट। उससे अगले की क्या है 54 है। अच्छा एलसीएम लेते हैं बच्चा, ऐसे किया 2 से करो तो कितना आएगा 12, फिर कितना आएगा 18, और फिर 2 × 2 4, 1 5 ना, फिर 14, 2 × 7, राइट। फिर अगला क्या करना है 3 से करो तो 3 4 12, 3 6 18, 3 9 27। अच्छा उससे नेक्स्ट क्या करना है 2 से करो, 2 × 2 4, 2 3 6 और फिर 9 आ गया, राइट बच्चों। अच्छा जी फिर देखो 2 से किया, 2 × 2 4, 2 3 6 और फिर 9 तो होगा नहीं, तो अच्छा राइट। फिर 2 से फिर से चलो तो 1 आ गया। अच्छा 3 और 9 बच गया, फिर 3 से चलना पड़ेगा बच्चों। अगर 3 से चले तो क्या होगा 1 आएगा, इधर 1 और इधर 3 आया, फिर एक बार फिर से 3 आएगा। तो एलसीएम के लिए नंबर्स लिख लेता हूँ मैं अलग से, 2 देन 2 × 2। अच्छा उससे नेक्स्ट क्या आ गया 3 3 3, राइट। 3 3 3 तो कितना बन गया 2 4 8, 3 9 27, 2 4 8 3 9 27, तो 8 7 56, राइट, दैट इज 56। 8 × 7 56 होगा, दैट इज 56। 5 बच्चों कैरी बचता है, शेष बचता है, राइट। तो 8 2 16, 16 और 5 21। एक बार आप लोग भी मल्टीप्लाई कर लें जल्दी से। देखो 8 × 7 हो गया 56, तो 5 हो गया 8 2 16, 16 और 5 21, तो 216 2 पर। लेकिन 216 क्या, 216 आया है बच्चों सेकंड्स, ठीक है। 216 क्या है सेकंड्स है। तो अच्छा 216 अगर सेकंड है तो करना क्या है, सेकंड्स को मिनट्स में बदलना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि 10:15 पर सब इकट्ठे लाइट्स चली थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10:15 के बाद 216 सेकंड पर फिर से वो एक साथ सबकी सब लाइट जो है वो चलेंगी, ठीक है। तो ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए 216 को क्या करेंगे, 216 को आप लोग 60 से डिवाइड कर दें, ठीक है। अगर 60 से बच्चों डिवाइड करते हैं तो आई थिंक 3 से करो, क्योंकि 4 से तो ज़्यादा जाएगा, राइट। तो 6 × 3 18, 100 ये आ गया, और 6 इसमें जोड़ दिया और ये बन गया
11, तो कितना आ गया 8 9 10 11 3 आ गया ना, राइट। तो ये तो जो रिमाइंडर बचा बच्चों ये सेकंड्स बन गया, और जो ये डिवीजन हुआ वो मिनट बन चुका है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि 216 जो सेकंड्स है ना वो बन चुका है 3 मिनट 36 सेकंड। याद रखना कितना, 3 मिनट 36 सेकंड। तो 10-15 पे वो था, 10-15 पे 3 मिनट जोड़ो तो 10 बजकर कितना होगा 18 हो जाएगा, और 36 सेकंड और आएगा, तो 10 18 36 ये राइट 10 18 36 जो पूर्वाहन है तो पूर्वाहन पर ही वो होगा, ठीक है 10 18 36। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, राइट बच्चों। तो चलो नेक्स्ट पे, चुटकियों में क्वेश्चन आएगा और चुटकियों में इसका आंसर बनेगा बच्चों, राइट। देखो दो संख्याओं का योग 384, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, काफ़ी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बोला था जो बच्चे अग्निवीर के लिए चेक कर रहे हैं लेक्चर्स, वेरी गुड, लेकिन किसी और एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हो बच्चों तो इसके बेसिक्स को बड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला है, राइट। तो बल्कि जिन बच्चों को लगता है कि उनका मैथ्स काफ़ी वीक है वो ये लेक्चर्स जरूर देखें बच्चों। दो संख्याओं का योग 384 है, संख्याओं का मध्यम समावर्तक 48 है, संख्याओं का अंतर है। देखो दो संख्याओं का योग 384 है, देखो मध्यम समावर्तक मतलब HCF बच्चों, तो HCF क्या है 48x है और दूसरे का 48y है, राइट बच्चा, मध्यम समावर्तक दैट इज HCF। दो संख्याओं का योग, अब योग कर लो, इसी पे ही ये ट्रिक समझना, दो नंबर्स हमेशा HCF के मल्टीपल ही मानना, जैसे मैंने किया। आप लोग x और y भी मान सकते थे लेकिन उससे आंसर नहीं बनना था, तो आप लोग 48x प्लस 48y माने, उसका सम आपको दिया है 384। अब बच्चों 48 तो आप लोग कॉमन लोगे ना इस तरह से, तो क्या बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3848, और फिर आप लोग करोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3848 डिवाइड बाई 48, राइट। देन 48 को डिवाइड करना है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से डिवाइड करें, फटाफट डिवाइड करें, मैं अपने लिए थोड़ी स्पेस क्रिएट करता हूँ, राइट, लिखने के लिए। ओके, तो चलो इस साइड ही डिवीज़न किया जाए और थोड़ा इंक चेंज करते हैं, राइट। तो 3848 को डिवाइड करेंगे हम लोग, ओहो 38 देन 48, राइट। 3848 को डिवाइड करेंगे किससे करेंगे 48 से, तो क्या करें सबसे पहले 8 से, राइट, ट्राई करते हैं। 48 को अगर मैं 8 से करूँगा तो 8 इंटू 8 64, 6 बचा 8 32 और 6 38, अरे वाह, थ्री 384 है, राइट, का योग 384 है, जस्ट 384 है बच्चों, 384। एक चीज़ याद रखना, का योग 384 है तो इधर 384 ही रखना, 48x प्लस 48y इज इक्वल टू 384। तो 384 को 48 से डिवाइड किया तो सीधा ही, अगर 8 से आप लोग करते हो तो ये डायरेक्ट 384 आ रहा है, तो कट रहा है, तो इट मीन्स इसको कट करूंगा तो 8 आएगा। अब मेन कंसेप्ट शुरू होगा, ठीक है। अभी तक तो ईजी था, दो नंबर क्या मान लिए 48x प्लस 48y इज इक्वल टू 384, और देन 48 कॉमन लिया जो डिवीजन पे गया और उसने काट के आपको दे दिया कि x प्लस वाई की वैल्यू 8 है। अब बातें बड़े गौर से सुनना बच्चा, अभी x और y हम लोग अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि दो नंबर्स में ऐड करूं और 8 बन जाए, तो आप लोग बोलोगे सर 1 और 7, इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी हैं 2 और 6, इसके अलावा और है 3 और 5, और फिर 4 और 4 है बच्चा, तो उसको नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि एक ही नंबर दो बार यूज़ हो रहा है 4 4, ठीक है। फिर उसके बाद 5 3 फिर से आएगा जो ऑलरेडी 3 5 ले लिया, फिर 6 2 आएगा वो और ले चुके हैं, फिर 7 और 1 आए, मतलब यही नंबर रिवर्स करके आएंगे तो कंसीडर नहीं करना। अब बच्चों इनमें भी आप लोग देखिए 3 पेयर्स बने, इसमें भी बच्चा हम लोग वो पेयर लेंगे जो को प्राइम है, ये बात समझना, को प्राइम। अब आप लोग बोलोगे कि सर को प्राइम क्या आ गया, तो को प्राइम क्या है जिसका HCF 1 हो, ठीक है बच्चा, को प्राइम पेयर लेंगे जिसका HCF 1 हो। तो देखो 1 और 7 का ये जो फर्स्ट पेयर है, 1 और 7 का HCF 1 होता है, 3 और 5 का HCF 1 होता है, 2 और 6 का HCF 2 आता है, तो इसलिए ये पेयर नहीं लेना है, ठीक है। 2 और 6 का HCF क्या आता है, 2 और 6 का HCF 2 आता है, इसलिए इस पेयर को मैंने हटा दिया, सिर्फ 2 ही पेयर कंसीडर किए। अब बच्चा आपका क्वेश्चन जैसे इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें बोला गया है कि संख्याओं का अंतर बताएं। कई बार बच्चों क्वेश्चन आता है कि वो संख्याएं बताएं या कितनी ऐसी संख्याएं पॉसिबल है,
अगर कितनी ऐसी संख्याएं पूछा हो तो आप लोग बोलोगे 2 संख्या, क्योंकि 2 पेयर बने। अगर नंबर पूछा हो तो आप लोग क्या करेंगे, एक को बचा जो HCF था उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे 7 है तो 7 को भी आप लोग HCF से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आपको नंबर्स मिल जाएंगे। जैसे इधर 3 है तो 3 को भी आप लोग अगर HCF से मल्टीप्लाई करें दैट इज़ 48, और 5 है, 5 को 48 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी आपको वो नंबर्स मिलेंगे। तो फर्स्ट पेयर तो देखो 48 आ गया, और 48 इंटू 7 कर लो साइड में जल्दी से, 48 इंटू 7, 8 7 56, 5 आ गया, 7 चौके 28, 28 और 5, 8 5 13, 33, तो 336 आ गया दूसरा नंबर, राइट बच्चा। अच्छा इधर देखो 48 इंटू 3 भी कर सकते हो, 8 इंटू 3 24, ठीक है, 8 3 24, तो 2 बचा, 4 3 12 13 14, 144 आ गया। इधर भी करो 5 इंटू 40, 8 5 40, 4 कैरी बचा, 5 चौके 20 और 4 24, ठीक है, 5 4 8 5 40, 4 बचा, 20 24 आ गया, राइट बच्चों। तो अभी ये भी नंबर्स बन गए हैं, देखो नंबर्स क्या बन गए, 48 और 336, ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका इससे 48 होगा, डिफरेंस करने पर 384 आएगा, राइट। अब ये जो पेयर है बच्चा ये ओके ऐड करने पर 384 आएगा। ये भी ऐसा पेयर है 144 और 240 का, अगर इसको भी ऐड करोगे बच्चा तो 384 ही आएगा। मतलब दो पॉसिबिलिटीज चल रही हैं। तो अभी हमसे पूछा है डिफरेंस, तो डिफरेंस करेंगे बच्चों, राइट, और डिफरेंस करके जो ऑप्शन में मिला वही आंसर। तो इसका डिफरेंस करता हूँ मैं इधर, देखो 336 से 48 माइनस करो तो कितना आ गया, 8 और 8 16, अच्छा जी 8 और 8 होता है 16, तो 2 बचा ना, 12 बन गया, तो 8 4 12, और क्या बचा 2, तो 2 आ गया, 288, तो 288 ऑप्शन सी आ रहा है। दूसरा भी हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो 240 है, 240 से 144 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 6 और 4 10 आ गया 6 4 10 आ गया, और इधर 3 है 13 बन गया, तो 9 और 4 13, और ये कट गया तो 96 आया। तो 96 तो ऑप्शन में है नहीं, राइट, तो हमें तो ऑप्शन से ही आंसर देना है। दोनों ही पॉसिबिलिटीज राइट है बच्चा, लेकिन 288 इसका आंसर होगा क्योंकि ऑप्शन में 288 है, राइट बच्चों। तो ये थे मेरी तरफ से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के। आई होप आप लोग लेक्चर्स देख रहे होंगे और लेक्चर को शेयर जरूर करना बच्चों। याद रखना अग्निवीर बन के रहेंगे, राइट। तो प्रैक्टिस करते रहो और सफलता तो लेकर रहेंगे बच्चों, सफलता तो लेकर रहेंगे। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, थैंक यू।